हे गाइस, ये थर्ड और लास्ट पार्ट है हमारी फ्री वर्कशॉप जो कि हम करा रहे हैं हाउ टू मेक अ कस्टम स्टीयरिंग व्हील यूजिंग पाइथन। तो पहली दो वीडियो में हमने सीखा बेसिक्स ऑफ ओपनसीपी, एडवांस ओपनसीपी। अब इस वीडियो में हम उन लर्निंग्स को अप्लाई करेंगे अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि आगे बहुत सारी वर्कशॉप्स और प्रोजेक्ट्स हम लाने वाले हैं ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना करें और सही टाइम पे वो चीज़ बनाना सीख सके। अगर आप ये वीडियो वर्कशॉप के बाद देख रहे हैं तो आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, आप नीचे लिंक पर रजिस्टर करिए, प्रोजेक्ट बनाइए, हमें कोड सबमिट करिए, हम आपका कोड इवेल्युएट करेंगे और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो अब आप ये थर्ड और लास्ट पार्ट देखिए और मेक श्योर कि आप बाकी पहली दो वीडियो भी देखिए और ये भी देखिए और अपना पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। Hello. So in this tutorial we will create a color detection and our control steering program. तो सबसे पहले हम अपना कलर डिटेक्शन वाला प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो इस कलर डिटेक्शन प्रोग्राम का एक्चुअली लॉजिक क्या है ये मैं बता देता हूँ। हम अपने कलर के लिए जो भी हमें कलर डिटेक्ट करना है उसके लिए एक HSV रेंज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यानी कि एक मतलब एक लोअर रेंज होगी और एक हायर रेंज होगी, और उस रेंज के अंदर जितने भी कलर आते हैं उन सारे कलर को हमारा जो प्रोग्राम है उन्हें डिटेक्ट करेगा। उनके लिए हमें एक्चुअली HSV रेंज प्रोवाइड करा देगा, जिसको हम लोड करके अपने फ्यूचर वाले प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं कलर डिटेक्शन के लिए। तो सिंपली HSV क्या होता है? HSV इज अ ह्यू वैल्यू, ह्यू सैचुरेशन एंड वैल्यू। सो लेट मी एक्सप्लेन। तो H यानी कि जो ह्यू है वो रिप्रेजेंट करता है कलर को, ठीक है। देयर आर सेवरल कलर। ये इसकी वैल्यू 0 to 360 रेंज करती है, ठीक है। ये रहा 0 to 360। इसके बाद आता है सैचुरेशन। सैचुरेशन मीन्स द डेंसिटी और फेडनेस ऑफ द कलर, ठीक है। तो ये जो है, ये कलर जैसे हमारा पूरा फेड हो गया तो हमारा सैचुरेशन 0 और इसमें कलरनेस बढ़ गई, तो हमारा सैचुरेशन 100% हो गया। एक्चुअली ये 8 बिट वैल्यू होती है, यानी कि ये 0 to 255 तक रेंज कर सकती है। 8 बिट वैल्यू 0 to 255 तक रेंज करती है, और वी भी हमारे 0 to 255 तक रेंज करेगा। तो वी का मतलब होता है ब्राइटनेस। तो सिंपली ब्राइटनेस 0 तो ब्लैक, ब्राइटनेस फुल तो हमारा पूरा कलर शो होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट HSV। सो हम रेंज फाइंड आउट करने के लिए अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। सो import cv2 and import numpy as np, and then I have to read the image. तो इसमें एक हमारी इमेज है lambo.png, दिस वन। तो हम इसका ऑरेंज वाले कलर के लिए HSV की रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली इस इमेज को जो है रीड करा लेते हैं। दैट इज img इज इक्वल टू cv2.imread। इसमें मैं इसका पाथ दे देता हूँ रिसोर्सेज स्लैश लैम्बो डॉट png। देन हमें वही प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट इसमें सीधे इसे HSV में चेंज कर देते हैं, नो नीड। क्योंकि हमें कलर को HSV में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे इमेज HSV, उसमें हम cv2 और अपना कन्वर्ट कलर वाला जो फंक्शन है cvt कलर उसे यूज़ करेंगे। इसमें हमें इमेज सोर्स देना होगा। then I have to provide the color which is cv2 dot color color bgr2 HSV। तो इसको शो करा के देखते हैं कि मेरे को क्या रिजल्ट मिल रहा है। इसके लिए हम अपना वही स्टैकिंग वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। अलग अलग विंडो पर शो कराने की जगह अपना स्टैकिंग वाला फंक्शन सिंपली कॉपी करेंगे। देन आई विल पेस्ट इट हियर। कॉपी नहीं होगा, सिंपली आई जस्ट कॉपीड माई प्रीवियस फंक्शन और इसको मैंने इधर पेस्ट कर दिया। देन आई विल क्रिएट अ वेरिएबल विद नेम स्टैक, देन स्टैक इमेजेस, देन आई विल प्रोवाइड एज टपल एज एन आर्गुमेंट। तो इसके अंदर क्या डालना है, मैंने डाला इमेज और एक मैंने डाला इमेज HSV, एंड सिंपली आई हैव टू प्रोवाइड द स्केल। तो इसको 0.5 डाल देता हूँ मैं,
एंड इसको अब शो करा देते हैं अपनी विंडो पर। तो cv2.imshow, then I have to provide the name of our window, तो output, then stack। इसके बाद cv2.wait की और इसमें 0 डाल देते हैं। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस प्रोग्राम। सो यू कैन सी ये मेरी ओरिजिनल BGR इमेज है, यानी कि ब्लू ग्रीन एंड रेड, एंड ये मेरी HSV इमेज है, यानी कि ह्यू सैचुरेशन वैल्यूड वाली इमेज है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अब मैं इनकी जो रेंज को वेरी कराऊंगा, तो इसके लिए मुझे को एक ट्रैक बार बनाना पड़ेगा। तो ट्रैक बार बनाने से पहले हम एक अलग से विंडो क्रिएट करेंगे। सो इस विंडो का नाम देते हैं ट्रैक बार। तो एक फंक्शन होता है cv2 में, cv2 डॉट नेम्ड विंडो। तो ये हमारे को एक विंडो क्रिएट करके दे देगा जिसका नाम होगा ट्रैक बार्स। देन आई हैव टू प्रोवाइड द साइज, तो इसको रिसाइज कर देते हैं। तो रिसाइज विंडो, इसमें डाल देते हैं विंडो का नेम जो हमें रिसाइज करनी है, तो ट्रैक बार्स। एंड देन आई हैव टू प्रोवाइड द विड्थ एंड हाइट, तो 640 और हाइट विल बी 240। तो मेरे को ये विंडो प्रोवाइड हो जाएगी। लेट मी चेक। सो यू कैन सी मेरे पास ट्रैक बार वाली विंडो है जिसका नाम ट्रैक बार्स है। ठीक है, अब हम इस विंडो पर कुछ ट्रैक बार क्रिएट करेंगे। सो सिंपली ट्रैक बार क्रिएट करने के लिए फंक्शन है cv2.create ट्रैक बार। इसमें हमें ट्रैक बार का नेम देना होता है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे 6 ट्रैक बार क्रिएट करने हैं। ह्यू मिनिमम, ह्यू मैक्सिमम, सैचुरेशन मिनिमम, सैचुरेशन मैक्सिमम, वैल्यू मिनिमम एंड वैल्यू मैक्सिमम। तो मैं पहले ह्यू मिनिमम के लिए बनाता हूँ, फिर इसका नाम दे दिया मैंने ह्यू मिनिमम। मुझे विंडो का नेम देना पड़ता है कि किस विंडो पर मुझे अपना ट्रैक बार चाहिए। तो आई विल प्रोवाइड ट्रैक बार्स एंड देन आई हैव टू प्रोवाइड द वैल्यू कि इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या होनी चाहिए। तो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट मैं 0 रख रहा हूँ, और फिर मुझे इसकी रेंज देनी पड़ेगी, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो इसकी रेंज हमारी 0 टू वैसे जाती तो 360 तक है, लेकिन हमारे cv2 में केवल 179 तक प्रोवाइडेड होती है। इसके बाद आई नीड टू प्रोवाइड अ फंक्शन जो हमेशा काम करेगा। जब भी मैं इस ट्रैक बार में कोई चेंजेस करूंगा ना, तो वो फंक्शन हमेशा रन होता है। लेकिन मुझे ऐसे किसी फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली मैं एक एम्प्टी नाम से फंक्शन बना देता हूँ जिसका कोई काम नहीं है, वो बस पास करा देगा नेक्स्ट फंक्शन को। ठीक है, सो आई विल डिफाइन अ एम्प्टी फंक्शन। इसमें वैल्यू दे देते हैं सपोज AI, और सिंपली इट विल पास। इसका आर्गुमेंट जरूर दे देना, आर्गुमेंट नहीं दोगे तो फिर एरर शो होगा। सो यू कैन सी आई एम गेटिंग ह्यू मिनिमम ट्रैक बार जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, और ये रेंज करता है 0 टू 179 तक। ग्रेट। देन आई हैव टू क्रिएट 5 अदर ट्रैक बार्स। तो टोटल हमें 6 की नीड है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो गया ह्यू मिनिमम, ह्यू मैक्सिमम, सैचुरेशन मिनिमम एंड सैचुरेशन मैक्सिमम, and this one is value minimum and value maximum। इसके बाद ये ट्रैक बार विंडो पर ही चाहिए, और इनकी रेंज भी डिफाइन कर देते हैं। ये होगा मेरा 255, ये भी मेरा 255 तक रेंज करता है, क्योंकि सैचुरेशन और वैल्यू की वैल्यू जो होती है वो 8 बिट होती है, यानी कि वो 0 टू 255 तक रेंज करती है। और मैं क्या करूँगा, जो मिनिमम वाले हैं उनको 0 दे दूंगा बाय डिफॉल्ट, और जो मैक्सिमम वाले हैं उनको मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसको भी 255 एंड देन इसको मैक्सिमम को भी 255। अब हम देखते हैं इज दिस वर्किंग और नॉट। सो हियर वी हैव टोटल ऑफ 6 ट्रैक बार्स। एक्चुअली ये इसका हाइट थोड़ी कम है, तो ये वाला ट्रैक बार ऑटोमेटिक छोटा हो गया, नो इशू। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हम अपने ट्रैक बार की वैल्यू को चेंज करें, तो वो हमें अपनी वैल्यू रीड करानी है। जब भी मैं ट्रैक बार की वैल्यू को चेंज करूँ तो मेरे को वैल्यू रीड करानी है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप लूँगा जो हमेशा चलता ही रहेगा, यानी कि एज अ ट्रू। और इसमें मैं डाल दूंगा इसके अंदर ये वाला जो है, ये सारा का सारा मैं इसी लूप के अंदर डाल दूंगा। देन आई विल प्रोवाइड अ फंक्शन, इफ कंडीशन, if weight key is equal to a sky value of q, then it will break this function।
तो ये फंक्शन ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें जो है इसकी वैल्यू को रीड कराना है। तो एच एस वी वैल्यू है ही हमारे पास, हम लेंगे एक वेरिएबल एच मिनिमम, एंड देन इसके लिए फंक्शन होता है cv2 डॉट गेट ट्रैक बार पोजिशन, गेट ट्रैक बार पोजिशन। इसमें मुझे सिंपली नाम देना पड़ेगा अपने ट्रैक बार का, जो कि है मेरा ह्यू मिनिमम, एग्जैक्ट ऊपर वाले नाम देना, ठीक है। और फिर मुझे वो विंडो का नाम डालना पड़ेगा जिस पर मेरा ट्रैक बार एग्जिस्ट करता है। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं, एम आई गेटिंग डिजायर रिजल्ट और नॉट। सो इसको करा के देखते हैं। ओके, अगर मैं अपने ह्यू की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, ओके, सो ये भी अपने आप चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली कंटिन्यूस मेरे कंसोल में प्रिंट हो जा रहा है, क्योंकि मैंने एक व्हाइल लूप लिया है जो हमेशा ट्रू है, तो वो रन ही होता रहेगा। सो आई एम गेटिंग डिजायर्ड रिजल्ट। इसके बाद क्या करूँगा मैं, रुको जरा, क्या हो गया, क्यू। इसके बाद मैं 6 अदर वेरिएबल्स लूँगा जो और ट्रैक बार को ट्रैक करेंगे। तो सिंपली आई जस्ट कॉपी इट 5 मोर टाइम्स, सो मेरे पास 6 हो गए। तो ये हो गया ह्यू मैक्सिमम के लिए, सैचुरेशन मिनिमम के लिए, एंड दिस वन सैचुरेशन मैक्सिमम के लिए, एंड वैल्यू मिनिमम के लिए, एंड वैल्यू मैक्सिमम के लिए। और सिंपली मैं इनके नाम को भी चेंज कर लूँगा, ह्यू मिनिमम, ह्यू मैक्सिमम, सैचुरेशन मिनिमम, सैचुरेशन दिस वन मैक्सिमम, एंड सो ऑन, वैल्यू मिनिमम एंड वैल्यू मैक्सिमम। ग्रेट। अब इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। सो सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट एच मिनिमम, एच मैक्सिमम, मैक्सिमम, एंड एस मिनिमम, एंड एस मैक्सिमम, एंड वी मिनिमम, एंड वी मैक्सिमम। तो इसको एक बार हम प्रिंट करा लेते हैं। तो जैसे ही मैं ट्रैक बार की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, सो मेरे कंसोल में भी वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं, टर्मिनल में सब कुछ चेंज हो रहा है। सो दिस इज वर्किंग। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को एक एरे में सेव कर देंगे। तो सिंपली हम एक एरे लेंगे, एक लेंगे लोअर के लिए जिसमें हम लोअर वैल्यू स्टोर करेंगे, एक लेंगे हम अपर के लिए, और हम अपने numpy फंक्शन का यूज करेंगे एरे क्रिएट करने के लिए, np.array, np.array h, जिसमें होगा h मिनिमम, एंड s मिनिमम, एंड v मिनिमम, एंड एक अपर ले लेते हैं जिसमें np.array में क्रिएट कर देंगे h मैक्सिमम, s मैक्सिमम, एंड v मैक्सिमम। अब मैं क्या करूँगा, इन वैल्यूज का यूज करके मैं एक मास्क क्रिएट करूँगा। ओके, सो फर्स्ट क्रिएट अ मास्क, देयर इज अ फंक्शन इन रेंज। तो सिंपली को मास्क क्रिएट करने से मतलब ये है कि जो भी कलर इस रेंज के अंदर आ रहे होंगे उसको वो एज ए वाइट शो करेगा, और जो भी कलर हमारे इस HSV रेंज के अंदर नहीं आ रहे होंगे उनको वो सिंपली ब्लैक शो करेगा। तो हम लेंगे सोर्स में img HSV, और इसके बाद प्रोवाइड करेंगे लोअर, एंड इसके बाद प्रोवाइड करेंगे अपर। सो ये हमारा मास्क क्रिएट हो गया। अभी मैं इसको भी शो करके दिखाऊंगा कि हमारा मास्क कैसा है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इमेज रिजल्ट भी क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं अपने मास्क का यूज़ करके इमेज का रिजल्ट शो करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली मेरे को एक बिटवाइज एंड ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें मेरे को एक तो सोर्स देना पड़ेगा जिस पर मुझे परफॉर्म करना है, और दूसरे फाइल का सोर्स देना पड़ेगा जिस पर मुझे रिजल्ट चाहिए, और उसके बाद मेरे को मास्क प्रोवाइड कराना पड़ेगा, डेट विल बी मास्क इज इक्वल टू मास्क। एंड देन इसको क्या करते हैं, इसको स्टैक कर देते हैं इसी के अंदर। ये हो गया मास्क, एंड इसमें क्या करा देते हैं, इमेज रिजल्ट, लेट्स चेक इट। देयर इज एन इशू,
image HSV is not defined, so image HSV, okay. so एक्चुअली हम image HSV का यूज उसके डिफाइन करने से पहले ही कर रहे हैं, तो पहले हमें इसको यहाँ पर रीड कराना पड़ेगा। हाँ, हम इसको while लूप के ऊपर भी रीड करा सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको ऊपर ही रीड करा लेते हैं, वरना जितनी बार भी while लूप चलेगा उतनी बार ये इमेजेस बार बार रीड होंगे। सो सिंपली इनको while लूप के बाहर रीड करा लेते हैं। अब इसको ट्राई करेंगे। Then I am getting this result. सो क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं और देखते हैं कि मास्क और हमारे इस इमेज रिजल्ट में क्या डिफरेंस आता है। सिंपली मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इस ऑरेंज कलर के लिए HSV की रेंज फाइंड आउट करनी है, तो मैं इनको चेंज करूंगा। ओके, मतलब ये वाले ब्लैक पोर्शन का मतलब ये है कि ये वाली कलर इस HSV रेंज के अंदर नहीं आता जो करंटली है मेरे पास, यानी कि 19 ह्यू मिनिमम 19 से लेकर हमारा ऑरेंज कलर आता ही नहीं है। तो इसको कम करेंगे, इसको वाइट ही रहने देंगे। ह्यू मैक्सिमम को कम करके देखते हैं, एंड somewhere we are getting some kind of orange color। यहाँ तक रखते हैं। अब इसका और नॉइज कम करते हैं, सैचुरेशन बढ़ा के देखते हैं। ओके, थोड़ा नॉइज कम हो रहा है, जितना नॉइज कम हो सके उतना कोशिश करेंगे। आई थिंक दिस वन इज गुड। और नॉइज कम करके देखते हैं, नॉइज से नहीं छेड़ते। वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। ओके, नाउ परफेक्ट। एंड वैल्यू मैक्सिमम को चेंज, नो। सो यू कैन सी ये जो हमारी रेंज है, यानी कि एच मिनिमम 0, सैचुरेशन मिनिमम 145 एंड वैल्यू मिनिमम 155, इसी तरीके से मैक्सिमम के लिए 21 टू 255 एंड 255। तो इस रेंज के अंदर हमारा ऑरेंज कलर डिटेक्ट हो रहा है। सिंपली हमारे प्रोग्राम बनाने का एक ही मोटो था, ताकि हम HSV की रेंज फाइंड आउट कर सकें, जिसको हम अपने फ्यूचर जो स्टीयरिंग वाला प्रोग्राम है उसमें यूज़ कर सकें। ये तो रही इमेज वाली बात कि हम इमेजेस का यूज़ करके रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं कलर्स की। अब हम क्या करेंगे, एक सिमिलर फंक्शन बनाएंगे जो पूरा का पूरा सिमिलर होगा, लेकिन वो हमारा वेबकैम का यूज़ करके हमें HSV की रेंज प्रोवाइड कराएगा। तो सिंपली आई विल क्रिएट अनदर फंक्शन, कलर डिटेक्शन वीडियो डॉट पाई। तो सिंपली आई जस्ट कॉपी होल द फंक्शन एंड पेस्ट इट हियर। अब क्या करेंगे, हम क्या करा रहे थे, अपनी इस इमेज को रीड करा रहे थे, तो हम इमेज को रीड कराने की जगह क्या करेंगे, हम एक कैप्चर रीड कराएंगे, जिसका सिंपली वही cv2 डॉट वीडियो कैप्चर यूज करके हम एक कैप्चर को स्टोर करा लेंगे। एंड देन इस HSV को भी लेके हम while लूप के अंदर डाल देंगे, क्योंकि अब फिर हमारा हर एक फ्रेम चेंज होगा, और इसी के साथ हमें हर एक इमेज, हर एक फ्रेम को भी फिर से HSV में चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपली मेरे को रीड कराना है सक्सेस, पहला वेरिएबल सक्सेस हो गया, यानी कि बुलियन वैल्यू हो गई। उसके बाद हो गया मेरा इमेज, इसमें मेरे को फ्रेम मिल जाएगा। इसके बाद मैं क्या रखूँगा, कैप डॉट रीड। एंड नाउ आई थिंक अभी परफेक्ट है। अब इसको क्या करेंगे, ये 1 सेकेंड, ओके ग्रेट। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। सो व्हाट विल आई गेट, सो यू कैन सी अब मेरे को मेरा वेब कैम से शो हो रहा है। एंड सिंपली मैं अगर चाहूँ कोई कोई कलर भी तो नहीं है, so then, तो क्या करते हैं ना, हम इसके लिए रेंज फाइंड आउट करते हैं अपने इस ग्रीन कलर के लिए। इसके लिए सिंपली तो हम इसके लिए रेंज फाइंड आउट करेंगे HSV की, जिसके लिए ये विजिबल होगा। सो इसको थोड़ा मजाक में मत लेना, सीरियस है। यहाँ पर मतलब हमें अपना क्या है, जो ये जो है कलर वाला, जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है उसको वाइट रखना है। तो ओके, थोड़ा नॉइज और कम करने की कोशिश करते हैं। ओके, वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट। इतना ठीक है, इसको थोड़ा कम करें। आई थिंक मेरे को ग्रीन कलर अब
दिख रहा है। इसको थोड़ा और चेंज करके देखते हैं, इसको नहीं छेड़ते। सो मेरे को ये एक HSV की रेंज मिल गई लोअर और अपर, जिसके लिए मेरा जो ग्रीन कलर है वो विजिबल है, और मेरी यहाँ तक फिंगर भी विजिबल नहीं है। यू कैन सी फिंगर भी पूरी ब्लैक हो रही है, केवल एक ग्रीन कलर ही विजिबल है। सिंपली इसका हम यही यूज़ कर सकते हैं कलर के लिए, HSV की रेंज फाइंड आउट करने के लिए। देन अब हम अपना कंट्रोल स्टीयरिंग वाला प्रोग्राम देखेंगे। And now we will continue to create our control steering part. So I will create another folder, that is uh, game controller. So इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं, game controller डॉट पाई। तो गेम कंट्रोलर डॉट पाई का एक्चुअली जो कंसेप्ट है वो ये है कि तुम लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि जो हमारा स्टीयरिंग है उस पर कुछ कलर्स, दो स्पॉट्स हैं स्पेसिफिक ऑफ अ स्पेसिफिक कलर। देयर आर टू स्पॉट्स ऑफ अ स्पेसिफिक कलर। तो उसी कलर को हम डिटेक्ट करके, जो हमारा था कंटूर हमने यूज़ किए थे अपने शेप्स वाले फंक्शन में, उन कंटूर्स का यूज़ करके हमें देखेंगे कि वो शेप्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर वो हमारे, मैंने जो है अपनी स्क्रीन को 4 रीजन्स में डिवाइड कर रखा है, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। तो उसी हिसाब से हम फिर अपने कीबोर्ड से वर्चुअल कीज़ को प्रेस करेंगे। तो simply I will create game controller.py. So I just import my basic library which I am going to use, that is OpenCV, and import numpy as np. Then okay, so I will create a capture that will actually capture my video from my webcam. So cv2 dot video capture, that is 0, and simply I will create a while loop that is always true, and then I have to provide a where is success and image. So I have to read my capture, so keep dot read, and then I have to show on my window, so that is simply cv2 dot im show, and in this I just create output and then img. So if cv2 dot wait key, then I will provide 1 millisecond, and if this is equal to ord of q, यानी कि sky value of qk, तो I will simply break my loop, simply break it. So try करते हैं, am I getting my result or not? So एक दिक्कत है कि ये जो मेरे को शो कर रहा है, ये मेरे को मिरर इमेज शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली फ्लिप करूँगा, अपना जो मेरा फ्रेम है IMG, इसको मैं सिंपली फ्लिप करूँगा। देयर इज़ अ फंक्शन, इसको IMG लेने की जगह फ्रेम कर देते हैं, एक काम करते हैं इसको फ्रेम ही लिख लेते हैं, इसको भी फ्रेम ही लिख लेते हैं, नो वरी, केवल वेरिएबल का नाम चेंज किया है। अब मैं क्या करूँगा, फ्रेम को फ्लिप करूँगा। तो देयर इज़ अ फंक्शन cv2 डॉट फ्लिप, इसमें मैं अपना प्रीवियस फ्रेम प्रोवाइड करूंगा। देन आई हैव टू प्रोवाइड वन मीन्स आई नीड अ वर्टिकल फ्लिप। ओके, ये फ्लिप कोड होता है, वर्टिकल फ्लिप, हॉरिजेंटल फ्लिप, अकॉर्डिंग टू दिस। तो मुझे वर्टिकल फ्लिप चाहिए, देन आई प्रोवाइडेड 1। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने फ्रेम को रिसाइज करूँगा। तो cv2 डॉट देयर इज अ फंक्शन रिसाइज, सो आई हैव टू सिंपली रिसाइज माई विंडो, क्योंकि काफ़ी बड़ा आ रहा था। अपनी विंडो को हम थोड़ा छोटा करेंगे। सो आई विल क्रिएट अ साइज ऑफ 400 बाय 300 पिक्सल्स, नो इशू। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी फ्रेम की विड्थ और हाइट ले लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे विड्थ, जिसका हम यूज़ करेंगे विड्थ और हाइट का। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, एक फ्रेम डॉट शेप होता है,
तो विड्थ हमें मिलती है इंडेक्स 1 पर, क्योंकि हमें फ्रेम डॉट शेप में 0th इंडेक्स पर मिलती है हाइट और फर्स्ट इंडेक्स पर मिलती है सॉरी विड्थ, फर्स्ट पर मिलती है विड्थ और 0 पर मिलती है हाइट. सो हाइट विल बी फ्रेम डॉट शेप एंड देन 0. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अपने फ्रेम का प्री प्रोसेसिंग वाला काम करेंगे, क्योंकि हमने अभी कंटूर डिफाइन करने हैं. तो कंटूर के लिए क्या किया था हमने पहले, शेप वाले प्रोग्राम में इसमें शेप हम डिटेक्ट की थी, तो उसमें क्या किया था, ब्लर किया था. फिर इफ़ यू वांट टू मेक इट अ ग्रे स्केल इमेज देन यू कैन, बट हम इसमें कलर डिटेक्ट कर रहे हैं तो हम इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम इसको HSV में कन्वर्ट करेंगे. सो सबसे पहले मैं इसको ब्लर करता हूँ ताकि इमेज से थोड़ा सा नॉइज़ कम हो जाए. ब्लर्ड, I think there is double R, single R. No issue. There is a IMG blur. CV2 dot Gaussian blur. Then frame. Then 0. ये मेरा मतलब मेरे को काफ़ी माइनर सा ब्लर देना है, सो आई हैव प्रोवाइडेड 0. इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक इमेज HSV वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसमें अपनी इमेज को HSV में कन्वर्ट करूँगा. तो सिंपली CV2 convert color means CVT color, and then I will provide my image blur. Then simply CV2 dot color BGR to gray, BGR to HSV, sorry, क्योंकि हमें HSV में कन्वर्ट कराना है. Then I will create a up mask. Okay, तो up mask क्रिएट करने से पहले हम अपने पुराने वाले फंक्शन को रन करेंगे, ठीक है, जो हमारा कलर डिटेक्शन वाला था. वेयर इज कलर डिटेक्शन वीडियो. तो सिंपली हम इसको रन करेंगे और जो मेरे पास मेरा स्टेयरिंग है तो हम उसके लिए एक HSV की रेंज फाइंड आउट करेंगे. ओके, नो इशू. तो एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. तुम्हारे पास अगर कोई दूसरा स्टेयरिंग दूसरे कलर का है, दूसरे तुमने कलर ड्रॉ करे हैं, तुम उसके लिए वही HSV की रेंज फाइंड आउट करोगे. तो सिंपली आई विल क्रिएट 2 एरेज. सो एक हो गया ब्लू लोअर, एक हो गया मेरा ब्लू अपर, ठीक है. ये 2 एरे होगा जिनसे मैं मास्क क्रिएट करूंगा. तो सिंपली आई विल क्रिएट np डॉट एरे, और मैंने वैल्यू पहले नोट कर रखी हैं 62, 142 एंड 0. ये मेरी हो गई लोअर रेंज, और फिर हो गया मेरा अपर रेंज np डॉट एरे 123, 255 एंड 255. तो मेरी लोअर हो गई और अपर रेंज हो गई. तो इन्हीं रेंज का यूज़ करके मैं एक मास्क क्रिएट करूंगा, सिंपली जैसे मैंने अपने पुराने वाले फंक्शन में यूज़ किया था. तो मास्क इज इक्वल टू CV2 dot in range function which I have used earlier, IMG HSV blue lower and blue upper. अब मैं क्या करूँगा, अपने मास्क को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, क्योंकि मैंने जो तुमने वीडियो देखा होगा उसमें मैंने अपनी स्किन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. अपर वाला जो पार्ट है वो मेरा लेफ्ट और राइट दिखेगा, और नीचे वाला पार्ट जो है वो मेरा अप एंड डाउन दिखेगा, ठीक है. यानी कि एक्सेलरेट कर रहे हैं या फिर स्टॉप कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, वो देखेगा. तो सिंपली आई विल क्रॉप माई मास्क. मैंने क्रॉपिंग तुम लोगों को बताई थी अपने और रिसाइजिंग एंड क्रॉपिंग वाले पार्ट में. तो सिंपली हमने क्या किया था, अपने मैट्रिक्स को क्रॉप करने के लिए हमने इंडेक्सेस दे दिए थे जो भी हमें चाहिए था. तो मैं एक लूँगा अप मास्क, इसका कितना होगा, ये होगा मेरा हाइट का आधा डिवाइजिबल बाय 2, 0 से लेकर हाइट, 0 टू हाइट बाय 2 एंड 0 टू विड्थ बाय 2. तो मेरा अप मास्क हो गया. इसी तरीके से मेरा एक डाउन मास्क हो गया. डाउन मास्क विल बी मास्क, और इसको स्लाइस कर देते हैं हाइट बाय 2 टू हाइट
ठीक है, हाइट के आधे से लेकर पूरी हाइट तक। और विड्थ को मैंने थोड़ा कम किया है क्योंकि मुझे इसको एकदम सेंटर में चाहिए। तो विड्थ को मैंने लिया है 4th से लेकर 3/4 विड्थ तक। ठीक है, 1/4 विड्थ से लेकर 3/4 विड्थ तक। ओके, यानी कि मैंने जो शुरू का पोर्शन है वो मैंने छोड़ दिया है। विड्थ 1/4। तो ये मेरा हो गया डाउन मास्क और ये मेरा हो गया अप मास्क। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस मास्क के अंदर अपने कंटूर फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, मेरे कितने कंटूर होंगे, एक अप मास्क के लिए होंगे, एक डाउन मास्क के लिए होंगे। तो मैं क्या करूँगा, कंटूर अप यानी कि अप मास्क का कंटूर इज इक्वल टू CV2 डॉट फाइंड कंटूर्स, और इसमें डाल देता हूँ मैं अपना अप मास्क। ठीक है, लेकिन मैं अप मास्क की जगह मैं कॉपी डालूंगा इसकी, क्योंकि मुझे नहीं कराना कि मेरे मास्क के अंदर कोई चेंज हो, मेरे मास्क की मैट्रिक्स के अंदर कोई चेंज हो। तो मैंने सिंपली इसे कॉपी करके डाला है। इसके बाद वही CV2 डॉट RETR एक्सटर्नल, यानी कि मुझे एक्सटर्नल काउंटूर फाइंड आउट करने हैं। देन जो मेरा मेथड है उसे मैं सिंपल रखूँगा, CV2 डॉट चेन अप्रॉक्स सिंपल, चेन अप्रॉक्स सिंपल। मेरा कंटूर अप हो गया। और यू रिमेंबर्ड लाइक हमें कंटूर्स में क्या मिलती थी, दो चीज़ें मिलती थी। जब मैं फाइंड कंटूर का यूज़ करता था तो मेरे को दो चीज़ें मिलती थी। लेट मी शो यू वेयर इज शेप डिटेक्शन। ठीक है, तो इसमें जब हमने कंटूर्स का यूज़ किया था तो मेरे को दो चीज़ें मिली थी, एक मिला था कंटूर्स, एक मिला था हायरार्की। तो मेरे को ज़रूरत किसकी है, कंटूर्स की। तो मैं फिर से कंटूर्स के अंदर ही कंटूर, प्रीवियस कंटूर का पहला वाला इंडेक्स स्टोर कर दूंगा, क्योंकि मुझे कंटूर्स की ज़रूरत है। मैं चाहूँ तो इधर एक कॉमा भी लगा सकता हूँ, कॉमा हायरार्की अप करके कर सकता हूँ, तो मेरे को कंटूर सब मिल जाएंगे। लेकिन नो इशू, हम ऐसे भी कर सकते हैं। रीडिफाइन कर दिया मैंने अपने कंटूर को। अब मैं क्या करूँगा, कंटूर डाउन के लिए काम करूँगा, CNT डाउन। तो मैं अब कंटूर डाउन के लिए काम करूँगा। सो सिंपली आई विल यूज द सिमिलर कंसेप्ट, जिसमें मैं लिखूँगा फाइंड कंटूर्स, CV2 फाइंड कंटूर्स। इसके अंदर मैं अपने डाउन वाले कंटूर का डाउन वाले मास्क का कॉपी डाल दूंगा, डाउन मास्क डॉट कॉपी, एंड CV2 डॉट RETR एक्सटर्नल एंड CV2 मेथड है चेन अप्रॉक्स सिंपल, चेन अप्रॉक्स सिंपल, नो इशू। तो सिंपली मैं फिर से अपने कंटूर डाउन को रीडिफाइन करूंगा और उसमें पहला वाला इंडेक्स डाल दूंगा, कंटूर डाउन इज इक्वल टू कंटूर डाउन का 0th इंडेक्स, नो इशू। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर मुझे कोई कंटूर मिलता है, ठीक है, यानी कि मैंने जो HSV की रेंज डिफाइन करी है उसकी उसी रेंज का कोई कलर मेरे इस अपर पार्ट या लोअर पार्ट में दिखता है मेरी स्क्रीन के, तो मैं एक इफ कंडीशन दूंगा, इफ लेंथ ऑफ CNT अप इज ग्रेटर देन 0। यानी कि मेरे अगर कंटूर अप की लेंथ 0 से बड़ी होती है, देन एक मैं मैक्सिमम कंटूर फाइंड आउट करूँगा। इसमें क्या होगा, इसमें CNT अब दे दूंगा मैं, और की इज इक्वल टू हो जाएगी CV2 डॉट कंटूर एरिया। तो सिंपली इसका कंसेप्ट ये है कि जो भी मेरा कंटूर है उसको बाउंड्री बना के वो एक मैक्सिमम सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेगा। ठीक है, जैसे मेरा जो कंटूर है वो सपोज एक स्ट्रिप है, तुमने कोई स्ट्रिप ड्रॉ करी अपने स्टेयरिंग पर, तो वो उसी को कवर अप करने के लिए मैक्सिमम सर्कल फाइंड आउट करेगा, जिसको मैंने स्टोर करा दिया अपने C के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, इस C की हेल्प से मैं इसके सर्कल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करूँगा, x, y एंड देन रेडियस। तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स और रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली CV2 डॉट मिनिमम इनक्लोजिंग सर्कल
और इसमें मैं दे दूंगा सी की वैल्यू, तो मेरे को एक्स और वाई यानी कि उसका सेंटर मिल जाएगा और रेडियस मिल जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है CV2 मोमेंट्स, ठीक है। मोमेंट्स काफ़ी यूजफुल फंक्शन है, इससे हम सेंटर ऑफ मास, सेंटर और उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है अपने कंटूर के लिए। तो मैं सेंटर अप निकालता हूँ इससे, सेंटर अप यानी कि इसका सेंटर में पोजीशन। इसको तुम एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो, नो इशू, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बताने वाला समझाने वाला है नहीं, इसको सिंपली यही फॉर्मेट होता है। राजू खाना खाएगा? और मैंने इसको ऐड कर दिया, और सिमिलरली मैं वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम काइंड ऑफ थिंग करूँगा। ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, इधर। ओके, इसको इधर खत्म करना है हमें। इंटीजर मेरा किधर खत्म हो रहा है, इंटीजर मेरा इधर खत्म हो गया। वेट, लेट मी चेक। इंटीजर फ्रेम की वैल्यू चालू हुई, और फिर एक दूसरे एन की वैल्यू चालू हुई। ओके, हाँ, इसको ऐड इसके अंदर ही करना है मेरे को। यस, नाउ इट इज़ ओके। मेरा इंटीजर इधर खत्म। मैं कॉमा देके अब वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूँगा। सिमिलरली वाई के कोऑर्डिनेट के लिए भी आई हैव टू डू सेम काइंड ऑफ थिंग। इंटीजर ओके, इंटीजर ये रहा। आई थिंक दिस शुड वर्क। तो मेरे को सेंटर मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरी रेडियस, ठीक है, अगर मेरे कंटूर की रेडियस 30 से बड़ी है, एक थ्रीशोल्ड वैल्यू मैंने प्रोवाइड करा दी, 30 पिक्सल से बड़ी है, क्योंकि अगर बाई चांस कोई स्पॉट हुआ जिसका साइज करीब 30 से छोटा हुआ तो वो उसे भी डिटेक्ट करेगा। तो हम उसको अवॉइड करने के लिए हमने मैक्सिमम दे दिया 30। इफ़ इट इज़ मोर देन 30, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करा देंगे, CV2 डॉट सर्कल, अपने फ्रेम के चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ करा देंगे। फ्रेम, सेंटर अप यानी कि सेंटर दे दिया, 5 दे दिया इसका रेडियस, और कलर दे दिया मैंने इसको रेड, और इसको मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा फिल कर दिया। और मैं क्या करूँगा, एक बाउंड्री सर्कल क्रिएट कर दूंगा उस अपने कंटूर के चारों तरफ, CV2 डॉट सर्कल, एंड देन फ्रेम, एंड देन ये जो कोऑर्डिनेट्स है मेरे सर्कल के, वो कोऑर्डिनेट डाल दूंगा। एक्चुअली यू कैन यूज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई, तुम एक्स और वाई के भी कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा ना, हमें एकदम एक्यूरेट पॉइंट नहीं मिलेगा। हमें सर्कल का, अपने जो है कंटूर के बाउंड्री सर्कल का सेंटर नहीं चाहिए, हमें चाहिए उस स्ट्रिप के सेंटर का कोऑर्डिनेट। ओके, तो इसके लिए मैंने इसको यूज़ किया है। अदरवाइज ये नहीं करोगे तो थोड़ा सा अजीब सा रिजल्ट आएगा, लेकिन ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हें हटाना है तो सिंपली इसको हटा दो और इधर अपने एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट डाल दो, ये सिंपली एक्स कॉमा वाई, तो ये भी डाल सकते हो तुम लोग, नो इशू। लेकिन इसको इंटीजर में चेंज कर देना, क्योंकि ये वैल्यू जो है फ्लोट में हो सकती हैं, तो इसको इंटीजर में ही कन्वर्ट करके डालना। तो सिंपली मैं इंटीजर में कन्वर्ट करके डालूंगा एक्स एंड इंटीजर वाई। देन आई हैव टू प्रोवाइड द रेडियस, रेडियस वही होगी जो हमें ऊपर मिली है,
इसको भी मैं इंटीजर में कन्वर्ट करके डाल दूंगा रेडियस, और देन आई विल प्रोवाइड अ कलर 0,255, 0। ओके, अब क्या करते हैं, ट्राई करके देखते हैं व्हाट आई एम गेटिंग। अगर मैं अपना ये लेके आता हूँ, यू कैन सी, तो मैं ये जैसे ही अपने अपर स्क्रीन के अंदर लेके आता हूँ, सो मेरा जो स्टीयरिंग है उसके चारों तरफ यू कैन सी द दिस पार्ट। तो मैं इसको मूव करता हूँ, ओके, एंड देयर इज सम इशू आई थिंक। ओके, इसको आगे करके देखते हैं क्या इशू आता है, क्योंकि ये केवल इस वाले पोर्शन में शो हो रहा है, इस वाले पोर्शन में लेके जाता हूँ तो वो शो नहीं हो रहा। लेट्स सी व्हाट इज द इशू। CNT अप मैक्स, तो मैक्सिमम हमें इंक्लोजिंग एरिया मिल गया, देन आई हैव द रेडियस, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन, 0 1 0 0। अगर रेडियस 30 से बड़ा है, ओके नो वरी, हम आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर देखते हैं क्या इशू आता है। ठीक है, फिर मैं एक कंडीशन दूंगा अपने डाउन के लिए, इफ लेंथ ऑफ CNT डाउन, मेरे कंटूर के डाउन की लेंथ अगर 0 से ज़्यादा है, यानी कि कोई कंटूर फाइंड आउट होता है, तो मैं अब क्या करूँगा, एक सीटो लूँगा, उसमें मैं अपना मैक्सिमम इंक्लोजिंग सर्कल फाइंड आउट करूँगा, CNT डाउन, देन की में मैं डाल दूंगा CV2 डॉट कंटूर एरिया, और इससे मेरे को मैक्सिमम इंक्लोजिंग सर्कल मिल जाएगा। फिर मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करूँगा, दैट इज x2, y2, क्योंकि x और y हमने ऊपर डिफाइन कर रखे हैं। फिर ये हो गया हमारा रेडियस 2। अब मैं क्या करूँगा, CV2 डॉट मिन इंक्लोजिंग सर्कल, और इसको सीधे C में डाल दिया। देन एक M2 लूँगा, जिसमें मैं सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करूँगा, CV2 डॉट MOMENTS CV2। ओके, तो इसके बाद मैं सेंटर डाउन फाइंड आउट करूँगा। एक मेरा सेंटर अप हो गया, एक मेरा होगा सेंटर डाउन, और मैं क्या करूँगा, इसको सीधे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि सेम टू सेम है, बस मेरे को M की जगह M2 रिप्लेस करना है। तो जहाँ जहाँ भी मेरा M है, उसको मैं M2 से रिप्लेस कर दूँगा। इसके बाद मेरा सेंटर डाउन, आई थिंक इट शुड वर्क, सेंटर अप भी है, सेंटर डाउन भी है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने सेंटर डाउन को थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, सेंटर डाउन, और इसमें मैं शिफ्ट कर दूंगा सेंटर डाउन का जो x कोऑर्डिनेट है, यानी कि 0 वाला इंडेक्स, उसमें मैं विड्थ का 1/4 ऐड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने सेंटर को शिफ्ट करना है थोड़ा सा, तो 1/4 ऐड कर दिया। देन सेंटर डाउन के y कोऑर्डिनेट में मैंने हाइट का 1/2 ऐड कर दिया, ओके, क्योंकि मुझे अपर के लिए चाहिए, तो इसलिए मेरे को शिफ्ट करना पड़ा है। अब मैं अपनी वही इफ कंडीशन यूज करूंगा, इफ
जो मेरा रेडियस है, रेडियस 2, अगर वो मेरा 30 से ग्रेटर है तो मैं सिंपली यही सर्कल ड्रॉ करूँगा, cv2 डॉट ड्रॉ अ सर्कल, देन सर्कल, देन आई हैव टू प्रोवाइड द फ्रेम। तो फ्रेम दे दिया मैंने इसमें। इसके बाद मैंने कोऑर्डिनेट दे दिए इंट x2 कोऑर्डिनेट, और उसमें मैंने विड्थ का आधा ऐड कर दिया, विड्थ का 4th पार्ट, तो इसको मैंने ऐड कर दिया। इंट वाला पार्ट हो गया। इसके बाद मैं अपना y कोऑर्डिनेट दूंगा, डेट इज अगेन इंट, फिर इसमें दिया मैंने y2, देन हाइट का आधा। कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा ध्यान से रखना, अगर कोऑर्डिनेट्स एकदम मैच नहीं करेंगे तो दिस में कॉज सम इशू। इसके बाद मैं रेट दे दिया रेडियस, तो इसको इंट में जरूर चेंज कर देना क्योंकि हमें फ्लोट वैल्यू भी मिल सकती है, तो इसको इंट कर दिया। इसके बाद कलर दे दिया 0,255,255, देन आई विल प्रोवाइड अ थिकनेस दे दी मैंने 2, और इसके बाद क्या करूँगा, एक सेंटर वाला सर्कल ड्रॉ करूँगा, cv2 डॉट सर्कल, इसके अंदर दिया मैंने फ्रेम, देन मैंने दिया प्रोवाइड कराया सेंटर डाउन, इसके बाद मैंने दिया रेडियस 5 और कलर दिया मैंने रेड, और इसको मैंने पूरा का पूरा फिल करा दिया। ओके, चेक करते हैं कोई इशू तो नहीं है। इसको ट्राई करते हैं। ओके, देयर इज सम इशू इन लाइन 41 cv2 डॉट मूवमेंट्स। अरे रुको, ये मैंने cv2 डाल दिया इसके अंदर जबकि c2 डालना था। दिस इज द इशू। आई थिंक कोऑर्डिनेट्स में थोड़ा सा इशू है, आई हैव टू फिक्स इट। कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से डालना पड़ेगा तभी एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो दिस विल कॉज सम इशू। So I have to check my coordinates again. Wait for just a minute. मेरा हाइट हो विड्थ हो गया मेरा, इधर हो गया हाइट मेरा, ये हो गया नो इशू। कंटूर अप हो गया मेरा, HSV इमेज हो गई, कंटूर ये मेरा 0 to हाइट बाई 2 था, मास्क अप मास्क, और 0 to ओके आई एम सॉरी, अप मास्क केवल 0 to विड्थ है क्योंकि हम इसे पूरा विड्थ लेंगे। दिस इज द इशू। और डाउन मास्क के कोऑर्डिनेट्स सही है मेरे, मास्क हाइट बाई 2 से लेकर हाइट तक, एंड विड्थ के 1/4 से लेकर विड्थ का 3/4 तक, यहाँ तक कोऑर्डिनेट सही है मेरे, नो इशू। अगर मेरा CNT अप अगर 0 से बड़ा, एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं। अपर वाला हमारा फिक्स हो जाना चाहिए, अप वाला जो है कहाँ गया, हाँ अप वाला हमारा फिक्स हो गया। अब ये पूरा हमारा काम कर रहा है। अब हम डाउन वाले को देखते हैं, डाउन वाले में क्या इशू है। ओके, अरे इसमें सर्कल भी तो C2 देना पड़ेगा ना, दिस वाज द इशू। अब इसको चेक करते हैं। यस, नाउ ये एकदम सही है, सर हमारे यहीं तक काम कर रहा है। ठीक है, ये केवल हमारे विड्थ के 1/4 से लेकर 3/4 तक काम करेगा नीचे वाला। अब ठीक है, आई एम नॉट गुड इन क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ ट्यूटोरियल्स, सो इसको अवॉइड कर देना। ओके, अपना सेंटर अप हो गया, सेंटर डाउन वाला पार्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा जो मेरा लेफ्ट और राइट और अप एंड डाउन के मेरे को फ्रेम एक काइंड ऑफ
रेक्टेंगल शो करेगा, ठीक है। यानी कि अब हम अपने फ्रेम पर ड्रॉ करेंगे सम काइंड ऑफ रेक्टेंगल एंड टेक्स्ट। तो सिंपली आई विल यूज cv2 dot cv2 dot rectangle cv2 dot rectangle a rectangle. Then in this I will provide my frame coordinate 0, 0 and it will go to width के half से लेकर window size. I think I have not defined the window size. So simply हम विंडो साइज एटलीस्ट 80 के अप्रॉक्स ले लेते हैं, 80 पिक्सल ले लेते हैं एक विंडो साइज को, 80 पिक्सल। तो हम 80 पिक्सल के आधे से यानी कि 40 पिक्सल से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे हल्का सा गैप चाहिए अपने अपने जो रेक्टेंगल है उनके बीच, लेफ्ट और राइट रेक्टेंगल के बीच मुझे हल्का सा गैप चाहिए। तो मैंने 40 पिक्सल से इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। देन हाइट डिवाइजिबल बाय 2 और इसके बाद में प्रोवाइड करूँगा कलर विल बी वाइट। इसको रन करा के देखते हैं what will I get. Okay, I am getting a kind of square in left side. So I will create actually firstly I will put text on it, cv2 dot put text. इसके बाद मैं अपना फ्रेम डालूंगा, टेक्स्ट डालूंगा लेफ्ट। देन आई विल प्रोवाइड द कोऑर्डिनेट्स, तो x कोऑर्डिनेट से 10 पिक्सल और y से 30 पिक्सल। देन आई विल प्रोवाइड फॉन्ट cv2 dot font, तो मैं ले लेता हूँ डुप्लेक्स। इसके बाद स्केल 1 एंड देन कलर 255 255 255। यस, अब इसको ट्राई करके देखते हैं। So I am getting here left. ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लेफ्ट पार्ट के लिए कंटेनर क्रिएट कर लिया था, अब हम राइट के लिए अप एंड डाउन के लिए भी कंटेनर क्रिएट करते हैं। सो सिंपली आई विल क्रिएट अ रेक्टेंगल ऑन माय फ्रेम की SRC दे दी। इसके बाद मेरे को देना है स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट, तो विड्थ के हाफ में मैं 40 पिक्सल ऐड कर दूंगा, ठीक है। इधर मैंने 40 पिक्सल सब्ट्रैक्ट किए, इधर 40 ऐड कर दिया, तो मेरे को एक क्या कहते हैं 80 पिक्सल का गैप मिल जाएगा लेफ्ट और राइट के बीच में। देन आई विल प्रोवाइड 0 एज y कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट में मैं दूंगा विड्थ -2 और हाइट डिवाइडेड बाय 2। ओके, then I will provide color white 255 255 255 and the thickness will be 1। तो उसको एक बार रन करके देखते हैं। So I am getting this actually -2 पिक्सल करने पर मेरे को हल्का सा इधर गैप मिल गया अपने राइट साइड में। लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं, नो इशू, एक हल्का सा गैप ही चाहिए हमें। इसके बाद मैं टेक्स्ट पुट करूँगा। इसको कोऑर्डिनेट को अपने हिसाब से डालना, अगर तुमने विंडो साइज चेंज कर रखी है, सब कुछ चेंज है, तो अपने कोऑर्डिनेट उसी हिसाब से डालना। अगर बिल्कुल सेम टू सेम मेरे ही जैसे विड्थ और हाइट ले रखी है तो फिर तो कोई इशू है ही नहीं। फ्रेम, इसमें दूंगा मैं टेक्स्ट राइट और इसके कोऑर्डिनेट होंगे मेरे ऊपर से 300 छो दे देते हैं और यहाँ से 30 पिक्सल, ठीक है। एक्स से 30
300 और y से 30 पिक्सल. Then I will provide font will be font Hershey duplex और scale 1, color will be white. और by default अपनी जो thickness है वो 1 हो ही जाती है, तो उसकी कोई issue है ही नहीं. Let me check again. So okay, so I am getting right and left. अब मैं up और down के लिए बनाता हूँ. cv2 dot rectangle, then frame src, then हमने प्रोवाइड किया width divisible by 4, 3 into height और divisible by 2 और एक 5 पिक्सल का गैप दे देते हैं ताकि एकदम फ्रेम एकदम चिपके हुए ना रहें, थोड़े से दूर दूर रहें. 5 पिक्सल का गैप दे दिया. 3/4 विड्थ से लेकर 3/4 हाइट तक. आई थिंक दिस शुड वर्क. Hmm, 3/4 हाइट तक. Now check it. So I am getting a down container. अब मैं इस पर टेक्स्ट पुट करता हूँ. पुट टेक्स्ट डॉट अब हम अब के लिए क्रिएट करते हैं. एक्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये हो गए और इसके सेकंड कोऑर्डिनेट्स हैं 3/4 से लेकर 3/4 विड्थ से लेकर 3/4 हाइट. सिंपली यही वाले हैं, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं. एंड चेक इट अगेन. तो मेरे को ये डाउन कंटेनर भी मिल गया. अब भी मिल गया, नो इशू. अब मैं इस पर एक टेक्स्ट पुट कर देता हूँ.
सॉरी, इसकी कोऑर्डिनेट्स यही है क्या? डिवाइडेड बाय 2 up नहीं show रहा, let me check what are the coordinates for up. width के half by 4th पार्ट से लेकर 8/2 33 फ्रेम हो गया। अब कोऑर्डिनेट भी ठीक ही है, ओके सॉरी, ये 8/2 से +33 है। ये कोऑर्डिनेट्स का थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो मतलब सिंपली ये हमने कुछ नहीं किया, केवल रेक्टेंगल और टेक्स्ट पुट किया। इसमें अभी कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक वाला पार्ट हम अब करेंगे। अब मैं क्या करूँगा कि जब भी मेरा स्टीयरिंग इस राइट वाले पार्ट में होगा तो वो कौन सा की प्रेस करेगा, डी वाला। लेफ्ट वाले पार्ट में होगा तो मेरे को की प्रेस करेगा, ए वाला। अप के लिए W और एस के डाउन के लिए S। तो बस यही काम करना है मेरे को। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक लाइब्रेरी होती है पाई इनपुट, ओके। तो इस लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल करेंगे। यू कैन यूज पिप इंस्टॉल पाई इनपुट, तो इससे तुम्हारी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट। सो मैं बता देता हूँ इस लाइब्रेरी का काम क्या है। सिंपली मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा एंड इसको दे दूँगा test.py। अब मैं इस लाइब्रेरी को इसमें इंपोर्ट करा के तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया दूंगा व्हाट कैन बी द यूज़ ऑफ दिस लाइब्रेरी, तो ये कैसे काम करती है। तो मैं इंपोर्ट कराता हूँ फ्रॉम py input, और यहाँ से कीबोर्ड वाले लाइब्रेरी से मैं इंपोर्ट कराता हूँ अपना की और कंट्रोलर, की और कंट्रोलर। इसके बाद मैं एक वेरिएबल लूँगा कीबोर्ड, और इसको मैं करा दूँगा कंट्रोलर, and then I will use keyboard dot press A, और इसको रन करा के देखते हैं। सो डिड यू सी, मेरा ऑटोमेटिक जहाँ पे कर्सर है ना उधर ऑटोमेटिक मेरा A प्रेस हो गया। मैंने कीबोर्ड से नहीं लिखा था, ऑटोमेटिक हुआ है। और इसको थोड़ा सा और एडवांस बनाते हैं हम। सो इसमें जो है एक टाइम लाइब्रेरी और डाल देते हैं, इंपोर्ट टाइम, और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिले करा देंगे। जैसे प्रोग्राम रन होगा तो हम एटलीस्ट 2 सेकंड का डिले करा देंगे, ताकि हम जो है अपने कीबोर्ड को अपने टेक्स्ट एडिटर तक, जो कर्सर है अपने टेक्स्ट एडिटर तक सिलेक्ट कर सकें। तो 2 सेकंड का डिले दे दिया। इसके बाद मैं एक फॉर लूप लूँगा, इसमें कैरेक्टर लूँगा और कैरेक्टर में स्ट्रिंग लूँगा, दिस इज अ सेंटेंस। Then I will use keyboard dot press character, keyboard dot release character, और मैं डिले कराऊंगा time dot sleep। तो मैं एटलीस्ट 0.15 सेकंड का डिले करा देते हैं। और मैं अपना वर्डपैड खोल लेता हूँ। तो सिंपली मैं इस फंक्शन को स्टार्ट करूँगा, देन आफ्टर 2 सेकंड
ये मेरा सेंटेंस प्रिंट हो रहा है। तो सिमिलरली इसका यही काम है, ये एक तरीके से वर्चुअल कीज प्रेस करता है कीबोर्ड की। तो इसी का यूज़ करके अब हम अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे, लॉजिक वाला पोर्शन इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मैं कुछ फाइल्स और कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेता हूँ। जैसे कि एक तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ टाइम को, ठीक है, ताकि हम तुरंत हमारा फंक्शन रन हो तो एटलीस्ट 2 सेकंड का डिले हो, ठीक है। जैसे हम अपने प्रोग्राम को रन करें तो 2 सेकंड का डिले हो। और मैं इंपोर्ट करा देता हूँ अपने कीबोर्ड पाई इनपुट डॉट कीबोर्ड से क्या क्या इंपोर्ट कराना है मेरे को, की और कंट्रोलर। सो इंपोर्ट की एंड कंट्रोलर। इसके बाद मैं एक वेरिएबल लूँगा कीबोर्ड इज इक्वल टू कंट्रोलर। इसके बाद मैं अपनी कुछ कीज डिफाइन करूँगा, ए एस डी एफ। तो ये सॉरी ए एस डी एफ नहीं, ए एस डी डब्ल्यू, ठीक है। लेफ्ट डाउन राइट एंड अप। ए एस, जो लोग गेम्स खेलते हैं उनको पता है, यानी कीज का यूज़ होता है अप एंड डाउन के लिए, और एरो कीज का भी होता है। यू कैन ऑल्सो यूज एरो कीज। उसके लिए तुम्हें ये लाइब्रेरी पढ़नी पड़ेगी जो है पाई इनपुट वाली, वो प्रोवाइड कराता है, या फिर तुम अस्काई वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो। देन आई विल क्रिएट अ सेट। इस सेट में क्या होगा, जितनी भी कीज़ मेरी प्रेस्ड हैं वो सारी की सारी मैं सेट के अंदर डालता जाऊंगा, और जब भी मुझे रिलीज़ करनी होगी तो इस सेट से जितनी भी कीज़ प्रेस्ड हैं उन सारी की सारी कीज़ को मैं निकाल दूंगा सिंपली। तो मैं एक एम्प्टी सेट क्रिएट कर लेता हूँ। Then I will create a 2 variable in my while loop। एक तो है मेरा की प्रेस्ड, कि मेरी कोई की प्रेस है या नहीं है। ये एक बुलियन है कि प्रेस्ड, तो ये एक मेरी बुलियन वैल्यू है जिसको मैं फॉल्स दे देता हूँ। और एक है मेरी की प्रेस्ड एल आर, यानी कि मेरी लेफ्ट और राइट की प्रेस्ड है या नहीं, तो इसको भी सिंपली मैं फॉल्स दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ ये एक्स्ट्रा वर्क किया है। अब मैं अपना इम्प्लीमेंट करूँगा लॉजिक, जहाँ पर मेरा दो हैं कंटूर, एक कंटूर अप के लिए, एक कंटूर डाउन के लिए। कंटूर अप में लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन होगा, और कंटूर डाउन में मेरा अप एंड डाउन वाला पोर्शन होगा। तो सिंपली मैंने सर्कल यहाँ तक क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इफ़, ठीक है, अगर मेरा सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 0 इंडेक्स जो कि एक्स कोऑर्डिनेट शो करता है वो मेरा विड्थ के आधे से 40 पिक्सल कम है, ठीक है, यानी कि वो मेरे लेफ़्ट वाले रेंज में आता है। क्योंकि मैंने जो विंडो बनाई थी लेफ़्ट वाली, यू कैन सी, उसमें मैंने 40 पिक्सल को सेपरेट कर दिया था यहाँ से, तो वो अगर मेरी लेफ़्ट वाली विंडो के अंदर आता है तो सिंपली आई विल प्रेस माई की, जो कि है कीबोर्ड डॉट प्रेस, और मैं क्या प्रेस करूँगा, ए, क्योंकि लेफ़्ट वाली की लिए काम कर रहे हैं। और सिंपली मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड की प्रेस्ड को ट्रू कर दूंगा, क्योंकि मेरी की प्रेस हो चुकी है और मेरी लेफ़्ट की प्रेस हुई, तो मैं की प्रेस्ड एल आर को भी ट्रू कर दूंगा, नो इशू। अब मैं क्या करूँगा, अपनी राइट वाले पोर्शन पे देखूंगा, एल्स इफ अगर मेरा सेंटर अप का एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा है मेरे विड्थ के आधे से 40 पिक्सल, यानी कि अब वो मेरे राइट वाले रीजन में आ गया, जो राइट वाला जो हमने एक रैपर बनाया था, एक रेक्टेंगल बनाया था, वो उस रीजन में आ गया। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अपनी डी की को प्रेस कर दूंगा। तो सिंपली कीबोर्ड डॉट प्रेस और डी की को प्रेस कर दिया, और सिंपली मैं इन दोनों वेरिएबल्स को ट्रू करा दूंगा। और एक चीज़ और रह गई, हमें जो की प्रेस की है ना, उसको हमें अपने सेट में भी ऐड कराना है। जो हमने एक करंट की प्रेस सेट लिया था, तो उसमें मैं अपनी की को ए को ऐड करा दूंगा।
और सिमिलर काम मैं अपनी डी वाली की के लिए भी करूँगा। तो उसमें मैंने डी को प्रेस करा, तो मेरा हो गया लेफ्ट और राइट वाला काम। अब मैं क्या करूँगा, अप एंड डाउन वाला पोर्शन देखूंगा। तो अप एंड डाउन कहाँ से चालू होता है, यहाँ से। इफ रेडियस इज ग्रेटर देन 30, रेडियस 2 इज ग्रेटर देन 30, तो इफ अगर ये इसके अंदर ही आएगा, इस वाले इफ कंडीशन के अंदर आएगा, ग्रेटर देन 30 के अंदर। इफ अगर मेरी हाइट की आधी जो है वो छोटी है मेरे सेंटर डाउन से, ठीक है। सेंटर डाउन के y इंडेक्स से, और रेंज करती है, इसकी मैक्सिमम रेंज आएगी 3/4 ऑफ माई हाइट। यानी कि जो सेंटर डाउन का y इंडेक्स है वो हाइट के 2 से बड़ा है, यानी कि हाइट के आधे से बड़ा है, और हाइट के 3/4 से छोटा है। एंड और विड्थ वाली कंडीशन भी डालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि उसकी विड्थ जो है वेरी कर रही है 3/4, 1/4 विड्थ से लेकर 3/4 विड्थ तक। तो सिंपली I will provide width by 4th is smaller than of center down 0, ठीक है। यानी कि x कोऑर्डिनेट से छोटी होनी चाहिए width by 4, और जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो width के 3/4 से छोटा होना चाहिए। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसमें कुछ नहीं है, हमने सिंपली कोऑर्डिनेट डिफाइन करे हैं, एक कंडीशन दी है। अगर मेरा जो y का कोऑर्डिनेट है वो हाइट के आधे से और हाइट के 3/4 के अंदर वेरी करता है, तो ये हमारा हो गया अप वाली कंडीशन, और विड्थ के लिए भी सिमिलर यही कंडीशन है। देन आई विल यूज कीबोर्ड डॉट प्रेस, और इसमें मैंने प्रेस कर दिया W। देन मेरी की प्रेस्ड हो गई ट्रू, और LR की नहीं है, ये इनमें से कोई भी लेफ्ट और राइट की नहीं है, तो उसको ट्रू नहीं करेंगे, बस इसको सिमिलरली अपने सेट में ऐड करा देंगे। और सेम कंडीशन अब मैं यूज़ करूँगा अपना एलिफ कंडीशन लगा के डाउन के लिए। तो सेंटर डाउन का y इंडेक्स अगर बड़ा है 3/4 ऑफ माई हाइट, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, और इसमें हम दे देते हैं 10 पिक्सल का गैप, ठीक है, ज़्यादा का नहीं, सिर्फ 10 पिक्सल का। एंड जो मेरा विड्थ बाई 4 है वो, मतलब ये वाली कंडीशन तो सेम रहेगी, क्योंकि विड्थ के लिए तो दोनों सेम ही है, दोनों की विड्थ सेम है, बस हाइट वेरी कर रही है, हाइट के कोऑर्डिनेट्स वेरी कर रहे हैं। तो सिमिलरली व्हाट आई विल डू, आई विल प्रेस द की S, ठीक है, कीबोर्ड डॉट प्रेस, और इसमें मैं डाल दूंगा अपनी की S, की प्रेस ट्रू हो जाएगी, और सिमिलरली मैं इसको कॉपी करके बस इसे रिप्लेस कर देता हूँ S से। तो मेरा ये लॉजिक पूरा हो गया क्रिएट। अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरी कोई भी की प्रेस नहीं है और तब भी मेरा ये खाली है, सॉरी भरा हुआ है, इसमें तब भी कुछ कीज़ हैं मेरी इस सेट के अंदर, तो मैं उनको रिलीज़ करूँगा। तो सिंपली एक लास्ट लॉजिक और है विच आई हैव टू डन, इफ़ नॉट की प्रेस्ड, यानी कि हमारी कोई की प्रेस्ड है ही नहीं, लेकिन हमारा लेंथ ऑफ करंट की प्रेस्ड ग्रेटर देन है 0 से, यानी कि कोई की भी प्रेस नहीं हो रखी है लेकिन लेंथ भी इसकी ग्रेटर देन 0 है, या फिर नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ग्रेटर देन 0। तो मैं क्या करूँगा, जितनी भी कीज़ हैं फोर के अंदर, फोर लूप लगा के जितनी भी कीज़ हैं मेरी करंट की प्रेस्ड, वो सारी की सारी मैं रिलीज़ कर दूंगा, कीबोर्ड डॉट रिलीज़। तो सिंपली मैं अपनी कीज़ को रिलीज़ कर दूंगा, और जो अपना सेट है ये वाला करंट की प्रेस्ड, तो उसको मैं बाद में एक एम्प्टी सेट बना दूँ। तो सिमिलरली ये जो है फोर लूप के बाहर होगा, करंट की प्रेस्ड को मैंने एक एम्प्टी सेट बना दिया। अरे यार ये हिंदी में क्या हो जाता है।
इज इक्वल टू सेट, ये मेरा एम्प्टी सेट हो गया। अब सिमिलर कंडीशन हम देखेंगे अगर मेरी LR की प्रेस नहीं है, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ क्योंकि सेम टू सेम ही है काफ़ी हद तक, ठीक है। अगर मेरी कोई LR की प्रेस नहीं है लेकिन मेरे इसके अंदर मेरी A की प्रेस है, ठीक है, इसके अंदर दो कंडीशन बनेगी इसके अंदर भी, ठीक है। तो इसमें डालूंगा इफ़ A इन, मेरी जो है लेफ्ट और राइट की में से कोई भी प्रेस नहीं है लेकिन मेरी A या D में से करंट की प्रेस्ड के अंदर मेरा A या D एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को देखेंगे और D इन करंट की प्रेस्ड, तो इसमें दो इफ होंगी, एक हम A के लिए यूज़ करेंगे और एक हम D के लिए यूज़ करेंगे। सो इफ A इन करंट की प्रेस्ड, अगर हमारा A करंट की प्रेस्ड के अंदर है तो हम सिंपली A को रिलीज कर देंगे, कीबोर्ड डॉट रिलीज A एंड करंट की प्रेस्ड से हम A को रिमूव कर देंगे। और सिमिलर काम हमें करना है D की के लिए, तो एक एल्स कंडीशन लूंगा मैं, एल्स इफ, और अगर मेरा D प्रेजेंट है करंट की प्रेस्ड के अंदर तो सिंपली मेरा D को मुझे को रिलीज करना है और अपने सेट से D को भी रिमूव कर देना है। तो अब इसको ट्राई करते हैं, तो अपना वर्ड पैड खोल लेते हैं, फिर अपनी कीज़ को प्रेस करा कर देखते हैं क्या ये ठीक से काम कर रही है। वेयर इज माई स्टीयरिंग, ओके दिस वन इज हियर। अब जरा चेक करा के देखते हैं, इसको विंडो को थोड़ा लेफ्ट कर देता हूँ। सो मेरे को यहाँ पे प्रेस हुआ W, ओके। इसमें क्या हो रहा है, WA प्रेस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है WD प्रेस हो रहा है, और नीचे जाऊँगा ओके SW प्रेस हो रहा है, ग्रेट। तो हमारे पूरा का पूरा एकदम ठीक से काम कर रहा है। अब एक इशू ये है कि ये वाला जो लाइब्रेरी है ना, ये हम कीबोर्ड्स का जो वर्चुअल की प्रेसेस है इनको हम वर्ड पैड में यूज़ कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट एडिटर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इससे कोई गेम में यूज़ करूँ दिस विल नॉट वर्क। लेट मी शो यू, एक सस्ता सा गेम को चला लेते हैं, इसको चला लेते हैं। तो ये जो है ना काम नहीं करेंगी, करेंगी भी तो तुम्हें जो है ठीक से रिजल्ट नहीं देंगे, काफ़ी Gentlemen, start your engines. And they're underway. What is happening? हटाओ से, ये ऐड ही रिमूव नहीं हो रहा। इसको फिर से रीस्टार्ट करके देखते हैं। अरे लेटर करना चाहिए, इस फ्री वाले गेम में जो एड्स आते हैं ना, Gentlemen, start your engines. क्या हो गया, फिर से एड्स आ गए। And they're underway. ये जो है कोई रिजल्ट काम ही नहीं करता है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ये अपने अलग ही चले जा रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा, नो कीज कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो इसको हटा देते हैं, फिर मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। ये इस वजह से हुआ क्योंकि ये जो कीज़ हैं जो गेम के लिए प्रेस होती हैं, ये जो है ना काफ़ी लो लेवल प्रोग्राम पर बनी हुई होती हैं, जैसे ड्राइवर्स यूज़ करते हैं, ये जो C और C++ में बने हुए होते हैं,
तो ये जो है ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर पाते। बिहाइंड द सीन ये लाइब्रेरी भी सी से ही बनी हुई है, लेकिन गेम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए वो जो इनपुट है वो अलग तरीके से लिया जाता है। तो एज यू कैन सी आवर प्रोग्राम इज नॉट वर्किंग करेक्टली। तो ये इस लाइब्रेरी के लिए काम नहीं करेगा, इसमें थोड़ा सा इशू है इस लाइब्रेरी में, क्योंकि ये इतना लो लेवल हार्डवेयर को वर्चुअलाइज नहीं कर सकता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली आई विल प्रोवाइड यू अ फाइल, तो उससे कॉपी पेस्ट कर लेना कोड को और इसको इंपोर्ट कर लेना। तो मैं डाल देता हूँ input.py और वो फाइल है मेरी इधर। सिंपली उस कोड को मैं कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। बस तुम लोगों को क्या करना है, इसको अपने इस कंट्रोलर के अंदर इंपोर्ट कराना है। तो अब हमें इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। then I will import from input import everything, asterisk means everything। then इस लाइब्रेरी में एक फंक्शंस हैं, एक है प्रेस की का, एक है रिलीज की का। तो सिंपली जो मैंने कीबोर्ड प्रेस और कीबोर्ड रिलीज तो लिखा है ना, उधर मैं अपने ये वाले फंक्शन यूज़ करूँगा। जैसे कीबोर्ड प्रेस है, तो जहाँ कहीं भी मेरा कीबोर्ड डॉट प्रेस है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये 4 जगह है, इसको मैं लिख देता हूँ सीधे दैट इज प्रेस की। तो सिंपली आई विल यूज प्रेस की, और जो भी मेरा रिलीज की वाला था उधर मैं डाल दूंगा रिलीज की। जहाँ जहाँ भी मेरा रिलीज की है ये 3 जगह ही है, तो इसको मैं चेंज करके डाल दूंगा रिलीज की। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शन काम करेगा ना, ये यू कैन सी हैक्स वैल्यू कोड के लिए काम करता है। मतलब मुझे अपनी कीज़ की हैक्स वैल्यू प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो सिंपली व्हाट आई विल डू, आई विल प्रोवाइड हेक्साडेसिमल वैल्यू जो कि इंटीजर होती है, जिसका बेस होता है 16। तो इसको बस एज इट इज़ कॉपी कर लेना। अगर कोई इशू आता है तो यू कैन कनेक्ट मी, कि अगर तुम्हारे जो मैक यूज़र्स हैं उनके लिए ये वाली कीज़ काम नहीं करेगी, या फिर हो सकता है उनकी ब्रांड कुछ और हो लैपटॉप की, तो ये कीज़ डिफ़र कर सकती हैं। दे कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो अब हम अपने प्रोग्राम को फिर से रन करा के देखते हैं, इज दिस वर्किंग फाइन और नॉट। तो ये हो गया। अब पहले अपने वर्डपैड में चेक करते हैं, वर्डपैड में अगर ठीक से काम करता है। ओके, एस डब्ल्यू ग्रेट ए डब्ल्यू डी डब्ल्यू एस। ओके, ये कीबोर्ड के लिए काम कर रहा है। एक बार क्या करते हैं, गेम और चला के देख लेते हैं। हो सकता है तुम्हें गेम थोड़ा सा लैगी लगे, लेकिन ये फ्रेम की वजह से तुम्हें थोड़ा सा लैगी लगेगा। Gentlemen, start your engines. अभी देखो काम कर रहा है, मेरा लेफ्ट हो रहा है, मेरा राइट हो रहा है, देन लेफ्ट हो रहा है, एंड राइट हो रहा है। मैं डाउन कर, आई थिंक इसमें ब्रेक वाला कुछ सिस्टम है, इसमें ब्रेक है ही नहीं, ये लेफ्ट और राइट हो रहा है। नो इशू, काम करते हैं, तुम्हारी तसल्ली के लिए एक और गेम खेल लेते हैं। असफाल्ट चलाऊं, असफाल्ट को चलने में टाइम लगेगा। हाँ, इसे चला लेता हूँ।
I will create a kind, this is completed. So you can submit this project. आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है, पहले ओपन सीवी के बेसिक्स और पहले फिर एडवांस, और अब इस वीडियो में आपको सारा प्रोजेक्ट बनाना आ गया। काफ़ी आसान तरीके से इंस्ट्रक्टर ने समझाया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी डाउट्स आप हमसे लाइव पूछ सकते हैं। तो अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया हो तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, तो मुझे आप अपना कोड, गिटहब लिंक या फिर वीडियो बना के सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि मैं इवैल्यूएट करूंगा और आपको सर्टिफिकेट इशू कर दूंगा इस वर्कशॉप को अटेंड करने का और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का।